everyone, namaste and welcome back to the channel. This is me Apurva. So today is 26th of October. ठीक है, एंड अभी 2 बजने वाले हैं रात के. एक तो ना, पहले तो सुनो. Those who are new to this channel, I am Apurva Sharma. I am preparing for NDA 1 2026 and साथ ही साथ I am pursuing BTech also and my branch is CS, Computer Science. ठीक है, तो in this video I am going to give you some random updates. Like 2 हफ्ते बाद I am uploading a video एंड इन 2 हफ्तों में ना बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ. लेकिन मैं तुम्हें वो सब बहुत कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि इस टाइम दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा. अभी ना देखो, मैं ना 10 बजे पढ़ने बैठी थी, अभी 2 बजने वाले हैं. ऑब्वियसली 1:30 बजे तक, मतलब ऑब्वियसली मैं इतने एकदम कॉन्स्टेंटली तो नहीं पढ़ी हूँ, एकदम कंटिन्यूसली तो नहीं पढ़ रही थी मैं 10 बजे से लेकर अब तक. बीच में काफ़ी चीज़ें मैंने खाई भी हैं. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैंने ना मैथ्स पढ़ी थी एनडीए के लिए. 1.5 घंटा पढ़ा था मैंने, 1 घंटा मैथ्स करी थी एंड बाकी का आधा घंटा मैंने इंग्लिश के वोकेबलरी या ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर्स भी क्या, मैं ना गूगल पे जाती हूँ एंड गूगल पे जाके ना आज की न्यूज़ देखती हूँ. ठीक है, तुम जाओगे ना वहाँ पे न्यूज़ डालोगे, टुडेज़ न्यूज़ जो भी कुछ करके डालोगे ना, तो उसमें काफ़ी सारी उसमें खुद ही आ जाती हैं. तो ऐसे डालती हूँ, फिर मैंने वो रीड करी, वो सब हो गया. मतलब 1.5 घंटा वो मैंने एकदम क्या कहते हैं कंटिन्यूसली करा था एनडीए वाला पार्ट, मतलब मैथ्स और ये इंग्लिश वगैरह करंट अफेयर्स वगैरह. ठीक है, तो 11:30 बजे मैं उठ गई थी, फिर मैं बैठी थी 12 बजे. फिर मैंने पढ़ी थी अपनी थोड़ी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, मैं बैठ गई थी. पता है 3 दिन बाद ना मेरे एग्ज़ाम्स हैं भाई, एंड आज हमें डेट शीट मिली है. मतलब खुद सोचो, कॉलेज वाले हमें दिवाली की छुट्टी से पहले हमें बता सकते थे कि तुम्हारे 29 अक्टूबर से एग्ज़ाम्स होंगे, मिड सेम्स होंगे. ठीक है, बट उन्होंने नहीं बताया, 3 दिन पहले बता दिया. वो धप्पा, वो वाली वो नहीं चल रही है ट्रेंड, वो हो गया यार. कुछ भी हद है. वो पता है ये ना, मतलब यार, मतलब मैथ्स है अच्छी बात है, मुझे मैथ्स पसंद थी, अब नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस देख देख के ना दिमाग चक्कर आ गया है. अगर कोई बीटेक कर रहा है ना तुम में से, भाई वी कैन रिलेट. मैं दुखी आ गई हूँ. एक तो मेरे पेज इतने छुटे हुए हैं ना बीच में काम के लिए, मैं एक तो जाती नहीं हूँ. और ये वाला काम जो है ना, ये आज सर ने कराया था यहाँ तक, इस क्वेश्चन से ऊपर ऊपर तक. फिर ये मैंने अब कराया बैठ के, मैं यही कर रही थी अभी. ठीक है, लास्ट चीज़ मैंने ये करी है. मैं काम, मेरा क्वेश्चन जो मुझे बीच में दिख रहा है ना कि यहाँ छोड़ रखे हैं, मैं वो अब कर रही हूँ बैठ के, ताकि थोड़ा मुझे दिखे कहाँ क्या होता है मैथ्स में, थोड़ा एग्ज़ाम में मैं कुछ प्रिपेयर कर लूँ. अभी तो मैंने ऐसे ही हैं वही जो क्वेश्चंस बचे हुए थे ना, मैं क्या करती थी, आधा करा छोड़ दिया, ले ये भी आधा करा हुआ है, इसे भी अब पूरा करूँगी. मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, या फिर शायद पूरा हो रखा है, देखना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं वो पूरे करे हैं अभी. तो मैंने बैठ के 3 करे हैं मैंने क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चंस. ये 3 क्यों चल रहा है मेरी ज़िंदगी में. ठीक है, तो मेरा दिमाग इतना खर्च हो गया ना, इसमें खर्च भी गया, सड़ गया दिमाग की दही मट्ठा छाछ सब बन गया. अब मैं दुखी आ गई हूँ. पता नहीं ये मैं वीडियो बनाई क्यों रही हूँ जस्ट टू क्रिटिसाइज़. पता नहीं, पता है इतना भी टाइम नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज़ कर पाऊँ कॉलेज वालों के कि भाई डेट शीट अब क्यों दी, अब दे तो दे दी, बात ख़त्म. पेपर हैं, देने हैं तो देने हैं, बात ख़त्म. तो अब फालतू की बात करने का टाइम ही नहीं है ना. एंड पता है एनडीए की मैं तुम्हें कुछ अपडेट दे दूँ. मैं ना, देखो वैसे तो मैं पढ़ रही हूँ रोज़ थोड़ा थोड़ा. दिवाली में मैं ना 3 दिन नहीं पढ़ी हूँ, 3 दिन, हाँ. लाइक 21 को मैं पढ़ी थी और 22 को मैं पढ़ी थी, 19 को नहीं पढ़ी हूँ, 20 को नहीं पढ़ी हूँ, 23 को, मेरे बर्थडे वाले दिन भी हम नहीं पढ़े थे. ठीक है, क्योंकि उस दिन भाई दूज था एंड भाई पूरा दिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं. बहुत सारे गेस्ट आए थे, तो उसमें थोड़ा बीच में वो नींद आ गई थी मुझे, तो शाम को मैं सो गई थी पढ़ के. ठीक है, तो
3 दिन में नहीं पढ़ी थी, बाकी मैं पढ़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद छुट्टियों में चलो मैं पढ़ी हूँ, आई एम इतना तो हैप्पी कि हाँ चलो थोड़ा तो पढ़ी हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सा, तो उसके लिए आई एम थोड़ा सा हैप्पी। एंड मैंने ना एक चीज़ और कही थी तुम्हें कि मैं जब भी एक चैलेंज स्टार्ट करेंगे हम लोग, अब से लेके जब तक भी होगा, वैसे तुमने अभी तो फ़िलहाल तो स्टार्टिंग का 7 या 11 डेज़ का सोचा था, 10 या 7 डेज़ का जो भी है, तो ठीक है। लेकिन जब भी मैं कुछ चीज़ प्लान करती हूँ तो मेरे से वो नहीं हो पाती, पता नहीं बस क्या हो जाता है। मैं एकदम प्लानिंग जब करके चलती हूँ ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, देन ये करना है, मतलब एकदम स्टेप वाइज, ठीक है। तो वो मेरा फ्लो चार्ट बिगड़ जाता है, पता नहीं कैसे, मुझे खुद समझ नहीं आती बात। जब तक मैं थोड़ा केओटिक वे में ना पढूँ तब तक मेरे से पढ़ाई नहीं होती। क्या ही कहूँ, बस अब शब्द नहीं थे मेरे पास। तो ये था, एंड इसलिए मैं चैलेंज भी स्टार्ट नहीं कर पाई। बट अब मैं सोच रही हूँ, एक तो ना तुम भी लाइक, अगर जैसे तुम एनडीए में, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं अभी जो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे मैं जैसे ऑब्वियसली स्क्रॉल कर रही थी, तो काफ़ी सारी वीडियोस भी आ रही थी उसमें कि बोर्ड्स एंड एनडीए को कैसे हैंडल करते हैं, तो तुम उसको भी देख सकते हो। एंड बाकी तुम चैट जीपीटी पे जाके उसको बेचारे को बताओ कि भाई ऐसी ऐसी में स्थिति है, तो इस स्थिति का निवारण क्या है, वो तुम्हें बताएगा। फिर तुम्हें एक शेड्यूल देगा, अगर तुमसे वो शेड्यूल फॉलो हो पाए तो तुम उसे प्लीज़ फॉलो करना। बिकॉज़ लेकिन अभी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, बोर्ड्स को, अपने 12th के एग्ज़ाम्स को साइड में मत कर देना, प्रायोरिटी में उनको रखो। आई मीन एंड ये ना मेरे पास कमेंट्स आए थे कि वी आर अपियरिंग इन 12th ऑल्सो, एंड साथ कैसे कैसे करें, तो प्लीज़ उसको प्रायोरिटी में रखो, अपने 12th बोर्ड्स को। मतलब देखो, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ऐसे सब्जेक्ट हैं, तुम पढ़ते रहोगे ना, बोर्ड्स के लिए जो पढ़ रहे हो ना, उसमें तुम्हारा 80% एनडीए का भी कवर हो रहा है, क्योंकि 11th एंड 12th की ही मैथ्स आती है ना, ये तो तुम्हें पता ही होगा। एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री के भी काफ़ी तो नहीं, हाँ, बट थोड़े थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स 11th 12th से आ जाते हैं, तो वो तुम करते रहो। बाकी जैसे तुम्हारे इस बार 12th के तो नहीं हो रहे हैं, वो 2 बार एग्ज़ाम्स एक ही बार हो रहे हैं, तो मार्च में तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, है ना। अप्रैल में 1-2 खिंच सकता है तुम्हारा, हम पीसीएम है तो नहीं खिंचेगा, पीसीएम वाले को जल्दी निमट जाते हैं एग्ज़ाम्स। बाकी कंप्यूटर साइंस शायद लेट चलता है, अगर तुम्हारे पास सीएस है ना अभी, पीसीएम के साथ अगर सीएस है तो शायद तुम्हारा लेट, आई मीन सीएस का एग्ज़ाम कभी कभी लेट कर देते हैं, हमारा लेट हुआ था, मतलब मेरे पास नहीं थी सीएस, बट हमारा शायद से 29 के आसपास एग्ज़ाम था, पता नहीं कब था हमारे वाले बैच का, तो बट हाँ मार्च में ख़त्म हो गए थे। फिर तुम्हारे पास अब 15 दिन बचेंगे, है ना, मतलब तुम्हें टेंशन हो रही होगी, आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हें वो एकदम प्रेशर फील हो रहा होगा कि बोर्ड्स के ख़त्म होते ही अप्रैल में एग्ज़ाम है, एंड अप्रैल के भी 10 दिन मान लो बस स्टार्टिंग के, तुम्हें रिवीजन करना होता है उसमें वैसे तो। बट तुम टेंशन मत लेना, अभी तुम साथ साथ जितना कर सकते हो ना उतना करते रहो। जैसे तुम कोचिंग जा रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना, तो तुम कोचिंग से आ रहे हो तो मतलब दिन का ना 1 घंटा या 1.5 घंटा तुम अलग कर दो एनडीए के लिए, उसको सेपरेट रखो बिल्कुल, कि बस उसमें एनडीए का ही पढ़ना है। लाइक तुम जीएटी कर रहे हो, तुम मैथ्स तो तुम्हारी चली रही होगी, 12th में तुम कर रहे हो, उसे करते रहो, तुम्हारी हो जाएगी। तो मतलब यही थोड़ी सी टिप देनी थी मुझे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे कमेंट आए हुए थे तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। एंड एक ने वो था टीईएस, है ना, क्या था वो, 52 एंड 50, मैंने कमेंट भूल गई, उसके बारे में मुझे भी नहीं इतना पता भाई, मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं है, तो आई मीन आई एम नॉट द राइट सोर्स जो मैं तुम्हें बता पाऊँ, कि तुम मतलब तुम मेरे से मत पूछो मुझे नहीं पता, तुम कहीं और से रिसर्च कर लो उसके बारे में, मुझे उसके बारे में ऑनेस्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब पता है क्या होता है बट डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं होते है मेरे पास, तो ठीक है। बाकी बस कुछ भी नहीं यार, इतना ही था इस वीडियो के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली हम चैलेंज स्टार्ट कर लें,
इस वीक के तो बाद ही करूँगी क्योंकि ये वीक बहुत बुरा जाने वाला है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तो हमारे एग्ज़ाम्स ही हैं। सैटरडे को मैं थोड़ा ऑफ रहूँगी। संडे से हम शायद से स्टार्ट कर दें, मे बी। देखो वापस से प्लानिंग कर ली मैंने, वापस से फ्लॉप ना हो जाए, बट कोई बात नहीं। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।